गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई, आज की क्लास ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये क्लास आपके एग्जाम के नाम। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि आज की क्लास में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने तीनों से मिक्स करके हमने आपके लिए सवाल लेकर के आया है। और वैसे वैसे सवाल लेकर के आया मेरे भाई जिसको हम लोग कह सकते हैं महागेस प्रश्न। महागेस प्रश्न का मतलब ये है ना मेरे भाई कि आज की क्लास से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न फंसने वाला है मेरे भाई। तो चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देता हूं आगाज। और थोड़ी सी सर उल्टा पुल्टा बातें पे मत चर्चा करना ठीक है सर, क्योंकि देखो मैं जिंदगी में सर किसी को मतलब नीचा दिखाने की हम आज तक ज़िंदगी में कभी कोशिश नहीं किया मेरे भाई, क्योंकि ये बात आपको भी पता है और ये बात पूरी यूट्यूब के सारे टीचर्स को भी पता है सर कि हमने खड़ा हुआ तो अपने बदौलत खड़ा हुआ, और जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो अपने बदौलत पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई मुझे इस बात से गुस्सा आया है सर कि आप मेरे क्वेश्चन को चोरी करते हैं, तो वो तो अलग की मैटर है मेरे भाई। आप मेरे क्वेश्चन को चोरी करके सर आप कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं कि हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं और हम दूसरे चैनल का क्वेश्चन लेकर के सर दूसरे चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। तो सर मुझे तो तकलीफ होगी ना, क्योंकि मैं सर कई रातें जगता हूँ ना, इसके बाद जाकर के मैं सवाल को सेट करता हूँ। और मुझे सर मैं एक बात को बता देना चाहता हूँ, लोगों को लगता है संदीप कुमार उसको नीचा दिखाने की कोशिश किया। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था मेरे भाई। जब मुझे ऐसा मकसद होता ना तो उन कंपनी का जो खोपचे एकेडमी है मेरे भाई, नहीं बोलनी चाहिए ऐसे लेकिन मैं बोल देता हूँ, उन कंपनी का मेरे पास बहुत सारा चीज़ों का मतलब जो है ना सर ऑप्शन है, मैं उनको बोल दिखा सकता हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई वैसा, ठीक है। बस मुझे अपनी काम से प्यार है और मुझे आप सबसे प्यार है, ठीक है सर। बस आप सब प्यार दीजिएगा, मुझे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है सर कि जब हम आपके लिए मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक आप हमें प्यार कीजिएगा। और जब हम आपके लिए मेहनत ही नहीं करेंगे सर, तो हम आपको कितने दिन तक गुमराह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। एक ना एक दिन चोर पकड़ा ही जाता है, जिस प्रकार से चोर पकड़ाया है चलिए आते हैं सर, आज की क्लास को कर देता हूं आगाज। लेकिन मेरे भाई हम तो कहेंगे सर कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो सर आपको हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। और मेरा कहने का सेंस है सर कि इस क्लास में आपको एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठ जाना होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना होगा मेरे भाई। आपको है मेरा कसम मेरे भाई, आपको है आपका सिलेक्शन का कसम मेरे भाई, क्योंकि सर ये मात्र अंतिम 10 दिन तुम जाग जाओ, सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा, ये मेरा वादा है मेरे भाई, ठीक है सर। चलते हैं, आज की क्लास को कर देता हूं आगाज। एक नंबर सवाल है और ये मैथ का सवाल है। कहता है ना सर कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, और समान अंतराल समान अंतराल का मतलब होता है सर कॉमन डिफरेंस 9 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी? हमसे पूछा पदों की संख्या। क्या पूछा मेरे भाई? पदों की संख्या। अब थोड़ा सा सवाल को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आइएगा, अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है सर कि यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद इतना है, यानी कहने का सेंस सर कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद बोले तो T1 और T1 बोले सर तो A, और A बराबर कितना है? 17 है। फिर कहता है सर कि उसका अंतिम पद जो है वो 350 है, और अंतिम पद बोले तो TN, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं L, क्योंकि L का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम लोग L से भी लिखते हैं और इसी को हम लोग TN से भी लिखते हैं। अब बराबर कितना दिया हुआ है सर? ये 350 दिया हुआ है। तो कहता है समय अंतराल, मतलब ये D का मान, और D का मान जो हमें दिया हुआ वो 9 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा पदों की संख्या क्या होगा? आइएगा, हमसे पूछा पदों की संख्या। ये TN का फॉर्मूला क्या होता है? एनमा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एनमा पद का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D। अब बराबर में कितना मेरे भाई? 350। अब आइएगा सर यहाँ पे देखना जरा, हमें A का वैल्यू पता है कितना? 17, क्योंकि हमें पहला पद प्रथम पद का मतलब होता है A, ठीक है सर। तो A का वैल्यू 17, तो A की जगह 17 चिपकाएंगे मेरे भाई। n-1 इंटू D, D की जगह खोपचे में सर कितना? 9 है, बराबर कितना? 350 है सर। आइएगा इसको 9 से गुना कीजिए, 17 और प्लस में कितना? ये 9n है, और ये माइनस कितना मेरे भाई? 9 है, और बराबर में कितना? ये 350 है। अब क्या कीजिएगा कि ये 17 में से 9 को घटा दीजिएगा। 17 में से जब 9 को घटाएंगे मेरे भाई तो बचेगा 8। कितना बचेगा? 8। और ये 8
प्लस 9n और बराबर में कितना हो जाएगा 350। अब क्या करना है सर कि ये प्लस 8 को उधर भेज देंगे, खोपचे में जाएगा, यानी 9n बराबर हो जाएगा 350 और माइनस कितना 8। अब क्या करना है सर कि ये 9n बराबर हो जाएगा कितना 342। अब इसको बट्टा में लाना है सर, ये n है गुना में, नीचे थी बट्टा में, यानी 342 बट्टा 9, और इसको काटेंगे सर तो बड़ा अच्छा से कटेगा सर। पता है कितना बार में कटेगा? कट जानी चाहिए बड़ा अच्छा बार में। देखो सर इसको कितना बार में काटेंगे? 9 चौक 36, तो नोतिया कितना 27, 3 बार में चिपकाएंगे, नोतिया कितना 27, नोतिया 27 और 9 अठी 72, यानी कितना बार में सर 8 बार में कटेगा। यानी कहने का सेंस है सर कि n का मान हो जाएगा 200 ओनली फॉर 38। n का मान कितना हो जाएगा 38, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ में आया? कितने लोगों से ये सवाल सही और सटीक तरीका से बन पाया है? अगर बन पाया है सर तो आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर विचार कर देना मेरे भाई, क्योंकि मैं प्रत्येक सैटरडे को पूरे कमेंट को पढ़ता हूं और बच्चे के फीडबैक को देखता हूं, इसके अनुसार हम खुद में परिवर्तन करता हूं ताकि बच्चे के रिजल्ट में परिवर्तन हो। ठीक है सर, चलते हैं, आते हैं तनी सवाल नंबर कितना 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ, कहता है ना सर क्या कि एक दोलन 30 डिग्री के कोण से दोलन करता है। एक डोलक मतलब इस प्रकार से, एक डोलक 30 डिग्री के कोण से डोलन करता है और लंबाई जो है सर वो कितना है 8.8 सेंटीमीटर के चाप का वर्णन करता है। तो डोलन की लंबाई क्या होगा? हमसे पूछा डोलक का लंबाई, हमसे क्या पूछा? डोलक का लंबाई। ये डोलक का मतलब डोलन समझना ना, हमसे पूछा है सर क्या डोलक का लंबाई, हमसे पूछा है सर ये डोलक का लंबाई। डोलक का लंबाई बराबर होता है सर ये चाप बट्टा कितना? चाप बट्टा कोण। ठीक है, चाप बट्टा कितना? कोण। यानी सर यहाँ पे समझना ये चाप बट्टा कोण, ऐसे समझना ये डोलक का लंबाई बराबर होता है चाप बट्टा कोण। ठीक है सर, मेरे पास पढ़ोगे मेरे भाई तो बस हम तो इतना ही कहेंगे सर कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन से अगर तुमको जिंदगी में कभी मुलाकात हो जाएगा ना सर तो तुम भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं आपके पास इतना अच्छा कॉन्सेप्ट ही दूंगा। आ जाना सर, अब यहाँ पे सोचना डोलक का लंबाई बराबर होता है चाप बट्टा कोण। ये चाप बट्टा कोण, क्योंकि हमसे यही तो पूछा है सर डोलक का लंबाई, तो डोलक की लंबाई बराबर चाप बट्टा कोण। हमें कहता है सर क्या और 30 डिग्री का कोण से 8.8 सेंटीमीटर के चाप का वर्णन करता है, यानी 8.8 सेंटीमीटर का जो चाप है सर वो वर्णन करता है, यानी चाप हो गया 8.8। कोण कितना बनाता है सर? 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है सर, इसे बदल देना रेडियन में, तो हमें क्या कर देना पाई बट्टा 180 से गुना कर देना। हमने क्या बोला है? इसे पाई बट्टा 180 से गुना कर देना, ये बदल जाएगा सर। आप कुछ नहीं करिएगा, ये 30 से काटिएगा 80 को सर, 180 को काटिएगा तो 6 बार में खोपचे में जाएगा। कहने का सेंस सर कि यहाँ पे बचेगा 8.8 बट्टा में पाई बट्टा कितना 6 बचेगा सर। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई, थोड़ी सी दिल से सोचना, इस 6 को ऊपर भेज दो तो हो जाएगा पता है कितना 8.8, अब गुने में कितना 6, अब बट्टा में पाई का मतलब 22/7। अब आना सर थोड़ा सा ये 7 को ऊपर भेज दो, क्योंकि नीचे बट्टा में ऊपर चल जाएगा गुना में, तो ये डोलक का लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 8.8 गुने 6, और ये ऊपर जाएगा बट्टा में गुने में 7, अब बट्टा में 22। देखो सर ये 8.8 है ना, ये वाला 8.8 है, ये 8.8 है, तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 से गुना कर देंगे सर। मैंने क्या गलत बोला? नहीं भाई मैं गलत नहीं बोलता हूँ आ जाना। अरे ये 8.8 है, यहाँ पे पॉइंट को हमने हटाएंगे तो नीचे बट्टा में 10 गुना हो जाएगा। ये 22 से काटेंगे 88 को तो 4 बार में खोपचे में जाएगा सर। ये 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार में खोपचा में, ये 2 इसको काटेंगे तो 5 बार में खोपचा में। अब ऊपर कितना बच गया सर 6 गुने 2 और गुने कितना, ये हो जाएगा 12, 12 सत्ते कितना, बरसत्ते 84, यही ना होगा रे, बरसत्ते कितना 84 सत्तुनी 14, हाँ, अब बट्टे में कितना 5। अब इसको काटो सर, ये हो जाएगा 16 पच्चे 80, कितना 16 पच्चे 80, और 80 में मामला फंसी, 16 पच्चे 80 और कितना देखो ऐसे काटो, ये 5 से काटो इसको तो 16 पच्चे 80, तो यहाँ बच गया 4 और एगो 0, तो 8 पच्चे 40, यानी ये हो जाएगा 16 पॉइंट कितना 8 हो जाएगा सर। किसी
किसी को दिक्कत समझने में, किसी को परेशानी समझने में, इसी तो कहता है सर एसके साइंस क्लासेस का रिजल्ट। मेरे भाई मैं आपको सिलेक्शन दूंगा, आप मुझे प्यार दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं सर। मुझे अगर होता सर तो मैं भी क्रैश कोर्स लाता आपके लिए और मात्र 10 दिन में आपसे हम पैसा ठग करके चले जाते। सर आप जरा बताइएगा कि दुनिया का आपके पास टोटल 82 चैप्टर पढ़ने को है, 84 चैप्टर पढ़ने को है सर। हमने सिलेबस वाला वीडियो डाला, उसमें जाकर के देख लेना। टोटल सर आपको 84 चैप्टर पढ़ने को है सर। ये क्या 84 चैप्टर आप मात्र 10 दिन में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं मेरे भाई, बस ये आपको गुमराह किया जा रहा है। तो आप समझना मेरे भाई, क्योंकि सर देखो हमें हमारी बातों को मत समझना, अपने दिल पे हाथ रखना और दिल पे हाथ रख करके पूछना दिल से, क्या संदीप मास्टर जो ये बात को बोल रहा है क्या ये सही बोल रहा है? सर अब कम टाइम आपके लिए बचा और ये कम टाइम में बेहतर सवाल पढ़ लो, आपके लिए यही सबसे बड़ी बात है सर। ठीक है, चलो आ जाना। अब कहोगे सर कि ये सब क्वेश्चन जो आप करवा रहे हैं तो उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ये सब क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना मेरे भाई, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में चले जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल। टेलीग्राम में जाना मेरे भाई और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल। हमने क्या बोला है, आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा। और वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 14,000 लोग ज्वाइन होंगे। ठीक है सर, बस आपने इतना प्यार किया तो इसे जाकर के ज्वाइन कर लेना सर। जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, कोई छोड़ करके चली गई, और अगर सच में संदीप कुमार से प्यार है तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी को क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है सर, चलो आना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC बराबर 2A इकाई है तो BC A इकाई है तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा? सर मेरे को सवाल पूरा नहीं बुझाया, आखिरकार में सवाल क्या बोला? देखो सर मैं आपको बड़ा सटीक भाषा में समझाता हूं क्योंकि मेरा मकसद है कम टाइम में आपको बेहतर करना है। ठीक है ना, हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ना जी कि जकर दो भुजा बराबर होगा वही समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। हमने क्या बोला, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा या दो कोण बराबर हो, उसी को क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। आ जाना सर, हम यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। चलो बनाते हैं सर जी, आ जाना। आइए, हमने ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया आपके लिए। आप जरा सोचिएगा सर, ये हमारा A है, आ जाइएगा, ये हमारा B है, ये हमारा C है। अब क्या कहता है सर कि AB बराबर AC बराबर 2A, यानी AB भुजा और AC भुजा जो है ना वो 2A है। मतलब ये वाला AB भी 2A है और ये वाला AC भी कितना है सर, ये 2A है। लेकिन BC जो है सर वो हमारा A है, यानी कहने का सेंस है कि यहाँ से यहाँ जो हमारा है वो पूरा कितना है, A है। अब कहता है सर क्या कि हमें शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो शीर्ष लंब हमने डाल दिया, इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक शीर्ष लंब डाल दिया सर, इस प्रकार से ये वाला शीर्ष लंब डाल दिया हमने। अब सोचो सर इसका नाम हमने क्या दे दिया, D दे दिया। और यही हमें AD शीर्ष लंब की लंबाई बताना है। यही वाला AD जो है ना सर, यही वाला AD शीर्ष लंब की लंबाई बताना है। तो अब सोचो ये पूरा 2A, ये पूरा 2A और यहाँ से यहाँ कितना है मेरे भाई, A। इसका मतलब ये वाला होगा A/2 और ये वाला भी होगा A/2। क्या हमने सही बोला ना, ये पूरा A, इसका मतलब ये होगा A/2 और ये भी होगा A/2। और जहाँ पे लंब डालता है सर ना, तो जिसके साथ लंब डालता है उसके साथ कोण 90 बनाता है। कितना बनाता है, कोण 90 बनाता है सर। तो आप जरा बताइएगा मेरे भाई, क्या जब ये वाला कोण 90 और ये वाला कोण 90, तो अगर हम ये त्रिभुज में चलेंगे, चाहे हम ये त्रिभुज में चलेंगे, तो क्या ये 90 है तो 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा, यानी कर्ण बोले तो कितना, ये AB का स्क्वायर होगा। अब बराबर में क्या लिख देंगे, ये BD का स्क्वायर। अब प्लस में कितना, ये वाला AD का स्क्वायर। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कि 10th में चोरी करके पास हुआ है तुम लोग? मुझे तो शक लगता है सर, क्योंकि आजकल मास्टरे पे शक जा रहा है। तो
चलो आ जाना, मुझे इस बात को समझ में ना आता है। ये ए बी का स्क्वायर, ये ए बी क्या है मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ ए बी देखो 2a है, तो इसको लिख दो 2a का होल स्क्वायर बराबर। ये बी डी क्या है मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ बी डी देखो a/2 है, तो इसको कर दो a/2 का होल स्क्वायर प्लस में यही वाला ए डी तो हमको निकालना है, तो ये ए डी को ए डी में रहने दो। आइएगा, ये कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब a² और 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई ad का स्क्वायर। अब क्या करना है सर कि यहाँ पे 4 को कर लो एलसीएम, जैसे 4 को एलसीएम करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16 और 16a²। अब माइनस में कितना हो जाएगा a²। अब बराबर में क्या हो जाएगा ad का स्क्वायर। इसको जरा घटाइएगा सर तो ये हो जाएगा 15a²। अब बट्टा में कितना 4। अब बराबर में कितना मेरे भाई ad²। अब कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर को रूट में भेज दो। जब स्क्वायर को रूट में भेजेंगे तो हो जाएगा √15a²। अब बट्टा में कितना 4। अब बराबर में कितना a। अब देखो, अब ऐसे सोचना सर, यहाँ से सोचना, देखो ये 15 रूट तो रूट में रहेगा, लेकिन ये 15 तो रूट में रहेगा, ठीक है ना सर। ये 15 क्या चीज में रहेगा, रूट में रहेगा सर। ये 15 आपको रूट में ही रहेगा, लेकिन क्या ये a² है, तो क्या a² रूट से बाहर निकलेगा a बन करके बट्टा में। ये 4 जो है सर वो 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 बन करके बाहर निकलेगा। अब बराबर में कितना a नहीं ad। ये बराबर में कितना मेरे भाई ad। ये बराबर में कितना मेरे भाई ad। आना, ये बराबर में कितना है सर, ये ad है, ठीक है। आ जाना, ए भी क्या है मेरे भाई ad है, यानी ad का जो मान आया है वो हमारा आया है a√15/2, 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 a√15/2। किसी को समझने में दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं ना है सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आना सवाल नंबर 5 की तरफ जी। देखो सर, अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। चाहे ये क्लास आपको बुरा लग रहा है मेरे भाई तो बुरे कमेंट करना, अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो अच्छे कमेंट करना, क्योंकि आपके लाइफ में जो रियल है ना सर वही बातें मेरे तक शेयर करना। तभी आपके बातों को सुन करके हम खुद पे प्रमोशन करेंगे मेरे भाई, खुद पे मेहनत करके आपका सिलेक्शन को हम पक्का करेंगे सर, ठीक है। आ जाना, और ये भी कमेंट कर देना सर कि रिजल्ट का मतलब चलो सर आ जाना। कहता है ना सर 4 नंबर सवाल, क्या जरा इसे पढ़ना और अच्छे से पढ़ना क्योंकि सवाल बड़ा अच्छा वाला है, ठीक है। आ जाना, कहता है सर क्या कि 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के 2 खंबे समतल धरती पर खड़े हैं। 6 मीटर और 11 मीटर का 2 खंभा है। खंभा समझता है रे, गांव से कौन कौन लोग हैं, हम गांव से हैं, गवार मत समझना। और इसके आगे क्या है, शायरी कुछ है ना, आ जाना, मुझे पता नहीं है सर। आना, हमने क्या बोला 6 मीटर और 11 मीटर का 2 खंबे हैं हमने क्या बोला 6 मीटर और 11 मीटर का 2 खंबे हैं मेरे भाई। अब कहता है सर क्या खंबे जो है वो समतल धरती पे खड़े हैं। यदि उनके तलों के बीच की दूरियां 12 मीटर है तब उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा। सर हम बोलेंगे का सवाल को देखा तो सच में गदागद हो गया मियाँ सर, यही सब सवाल तो पूछता है हमारा एग्जाम। संदीप कुमार का आज से ने पहले से वरदान है कि हम पढ़ाते वही हैं जो आपका एग्जाम पूछता है। आ जाना सर, कहता है 6 मीटर 11 मीटर 2 खंबे है। सपोजेड मान लो सर कि ये वाला 6 मीटर है और ये वाला हमारा 11 मीटर है सर, ठीक है। आ जाना, ये दोनों सर है जो जमीन पर खड़ा है। हमने क्या बोला 6 मीटर और 11 मीटर का 2 खंबे है और दोनों खंभा जो है सर वो जमीन पे खड़ा है, ठीक है सर। आ जाना, ये वाला आपको 6 मीटर है। अब सोचना, अब देखो ये वाला कितना है सर, ये आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है सर, ये पूरा यहाँ से यहाँ जो है वो 11 मीटर है। लेकिन ऐसे सोचना, जब इसको हम मिलाएंगे ना सर, इसको जब हम मिलाएंगे यहाँ से यहाँ, इसका मतलब है सर कि इसको आप ए बोलिए, इसको आप बी बोलिए, इसको आप सी बोलिए, इसको आप डी बोलिए, इसको आप ई बोलिए, ठीक है। अब यहाँ से सोचना, मतलब क्या है ना सर कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ ए बी है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ, ये वाला यहाँ से यहाँ जो ए बी है वो वाला क्या डी सी के बराबर होगा, यानी ए बी बराबर डी सी और डी सी बराबर कितना 6 मीटर। यानी कहने का सेंस है सर कि जो यहाँ से यहाँ है वो भी कितना है 6 मीटर है। अब कहता है सर कि दोनों के बीच की दूरियां 12 है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो बीच का दूरी है वो कितना है 12 है। और जब ये वाला 12 तो ये हो वाला होगा 12, तो काहे को जाएंगे बिना सिलेक्शन का घारा, नहीं जाएंगे बिना सिलेक्शन का घारा, मतलब ये वाला भी 12।
आ जाना। अच्छा एक बात बताता हूँ सर, बहुत सारे बच्चे को लगा ना कि संदीप सर का सर खोपचे एकेडमी के ऊपर हमने कल परसों कुछ बोला था, तो कल बच्चों को कल हमने क्लास नहीं आई, मॉर्निंग में भी हमने क्लास नहीं ले पाए, लेकिन कल से क्लास मॉर्निंग में होगा। थोड़ा सा संडे को क्या होता है ना सर कि थोड़ा सा घर निकल गए थे, ठीक है, तो थोड़ा सा आने में टाइम लग गया था। तो बहुत सारे बच्चे को था ना एकदम कॉल पे कॉल कर रहा है, सर आपको कोई दिक्कत नहीं ना है सर, तो क्लास लीजिए ना, काहे को छोड़ रहे हैं। बच्चा लोग को लग रहा था कहीं दिक्कत है। संदीप कुमार किसी से डरता नहीं है सर। संदीप कुमार खुद पे मेहनत करता है और आपको सिलेक्शन दिलाने का ये वादा करता है सर, और आपका प्यार देख करके सर मुझे सब कुछ मिल गया। ठीक है सर, आ जाना। अब क्या कहता है सर, ये 11 है। अब हमसे क्या पूछा है, जरा ऐसे सोचिएगा। तो हमसे पूछा तब उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा। अच्छा सर हमसे पूछा उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा, तो देखो 11 मीटर वाले खंभा का ये शीर्ष है, 11 मीटर वाले खंभा का ये शीर्ष है, शीर्ष का मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, और 6 मीटर वाले खंभा का ये शीर्ष है, और ये दोनों शीर्ष के बीच की दूरियां पूछा है। कहता है शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा, तो 11 मीटर खंभा वाले का ये शीर्ष है और 6 मीटर खंभा वाले का ये शीर्ष है। यानी कहने का सेंस है हमसे पूछा ए का मान, ए बराबर वाट। आप जरा बताइएगा सर कि ये वाला हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ ये 90 हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो ना, ये वाला 90 होगा, और जब ये वाला 90 होगा तो 90 के सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा। यानी हमारा ए का स्क्वायर बराबर हम बोल सकते हैं AD का स्क्वायर। अब प्लस में क्या मेरे भाई, यहाँ से यहाँ ED का स्क्वायर। आ जाना। अब थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कमेंट करिएगा सर कि इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए ये वाला ए का स्क्वायर, हमको ए तो निकालना ही है सर, ए का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। AD यहाँ से यहाँ देखो सर, ये वाला AD यहाँ से यहाँ कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस। अब देखना यहाँ से यहाँ ED, यहाँ से यहाँ कितना ED, ये वाला यहाँ से यहाँ कितना ED। अच्छा ये पूरा कितना है, तो ये पूरा है 11, यहाँ से यहाँ कितना है 11, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना है 6, ये वाला पूरा 11 और यहाँ से यहाँ 6, इसका मतलब ये वाला कितना हो गया 5, तभी तो पूरा को जोड़ेंगे तो 6 5 11, यानी ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। यानी ये हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। यानी कहने का सेंस है सर कि ये ए का स्क्वायर बराबर 169। अब सोचना सर 169 ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी ए बराबर कितना हो गया रूट अंडर 169, और रूट अंडर 169 का मान कितना होगा मेरे भाई 13। फिर बिल्कुल नहीं होगा फेरा, तो रूट अंडर 169 का मान कितना होगा 13, और यानी कहने का सेंस है कि यहाँ से यहाँ जो है वो कितना है 13 है। हमसे यही पूछा था, हमने यही निकाला। ठीक है, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, आओ। जब सिलेक्शन नहीं होगा ना सर तो दुनिया के पताल का चेहरा दिखेगा, और जब सिलेक्शन हो जाएगा ना सर तो वो तुमसे और ज़्यादा प्यार करेंगे। हाँ, जिनके चक्कर में तुम रात भर औ करते हो। आना। कहता है सर क्या कि 84 एवं 719 के बीच सभी पूर्णांक जो कि 5 के गुणांक का योग क्या होगा। यानी कहा है सवाल क्या कि 84 और 719 के बीच वैसे पूर्णांक संख्या को निकालो जो 5 से डिवाइड है, 5 से भाग लग जाता है, और उन संख्याओं का योग बताओ, है ना सर। यानी कहने का सेंस क्या है सर सवाल का, मैं आपको बताता हूं अपनी भाषा में। जब मैथ को संदीप कुमार अपनी भाषा में नहीं पढ़ाएगा तो मैथ बुझाएगा रे, नहीं बुझाएगा सर। आ जाना सर, मैं आपको बताता हूं सर, मुझे इस बात से यूट्यूब पे लगभग बेचारे जो यूट्यूब पे जो टीचर शुरू कर रहे हैं क्लासेस को पॉलिटेक्निक का, वो सारे टीचर हमारे थंबनेल को कॉपी करते हैं, हमारे क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, बट वो बेचारा बोल देते हैं लेकिन नंबर 1 खाली चैनल बोलता है। अरे भाई नंबर 1 रिजल्ट की चर्चा करो, नंबर 1 चैनल की चर्चा नहीं करो मेरे भाई, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले रिजल्ट को दिखाता हूँ। क्योंकि सर मेरे पास मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके वजह से मेरा पेट चलता है मेरे भाई। और वो सब इंसान सर मैं आपको बता देता हूँ, लोगों को लगता होगा ना सर एकेडमी को सर ने खोपचे एकेडमी क्यों बोला। सर मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा चैनल पे 10,000 मेरा सब्सक्राइबर था ना मेरे भाई, तो सर मुझे इतना मतलब डीमोटिवेट किया गया उनके संस्थान उनके कंपनी के द्वारा कि मुझे छोड़ने पे मजबूर हो गया था सर। इतना गाली गलौज किया गया सर, मैं जबकि सर उस टाइम मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करते थे। क्यों
उसका रीज़न क्या था? क्योंकि सर हम पूरे यूट्यूब की दुनिया में सर सबसे पहले एसके साइंस क्लासेस संस्था है जो काउंसलिंग को लेकर के शुरू किया था सर। हमने सर सबसे पहले काउंसलिंग शुरू किया, जिसका यूट्यूब पे वीडियो का भी इतिहास पड़ा होगा सर। तब जाकर के अगले बार से सर खोपचा एकेडमी और फलना एकेडमी ने मतलब सर सब कोई काउंसलिंग करना शुरू किया। तो सर लोगों को लगता है, मेरे भाई मुझे इस बात की बुरा नहीं लगता है, बट मुझे इस बात की बुरा लगता है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसको पैर क्यों खींचा जा रहा है। उसी दिन हमने संकल्प ले लिया था सर कि मैं अपने आप पे इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, ये खोपचा एकेडमी को मेरे पास झुकना पड़ेगा, और हमने झुका के रख दिया। तभी तो सर मेरा नाम का पीडीएफ के साथ पढ़ाते हैं लाइव में, और सर जब पकड़े जाते हैं सर तो नो कमेंट करते हैं। और वही नहीं सर, बच्चे का जब मेरे बच्चे कमेंट करते हैं सर कि ये पीडीएफ एसके साइंस क्लासेस का है, यहाँ पे नाम भी जब लिखा हुआ रहता है तो उसका आईडी को ब्लॉक कर देते हैं। सर ये सब करने से क्या फ़ायदा? सच्चाई कभी झुक नहीं सकता। आपके जैसे क्या बोले सर, नहीं बोलने का मन करता, बस रहने दीजिए। चलिए आते हैं सर हम लोग अगले क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है सर। चलो अब देखो सर, अगर मैं आपको गलत दिखता हूँ सर तो आप मुझे बोलो कि आप गलत हो सर, है ना सर। मैं समझता हूं कि मैं क्वेश्चन को कितने अच्छा से कलेक्ट करता हूं। कहता है सर क्या कि 84 एवं 719 के बीच सभी पूर्णांकों जो कि 5 के गुणांक का योग हो। अच्छा देखो सर, हमें ऐसे समझना, ये 84 और कॉमा 84 के बाद 85, हमें कहता है सर क्या कि 84 और 719 के बीच, कहने का सेंस है 84 और 719 के बीच, यानी कि ना तो 84 और ना तो 719, ये दोनों के बीच, यानी कहने का सेंस है सर कि ये दोनों का जो बीच होगा वो हमारा 85 से शुरू होगा, हमारा 85 से शुरू होगा, 85 के बाद 86 होगा, 86 के बाद 87 होगा, डॉट 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 ये 719 हो जाएगा। सॉरी 719 ने 718 होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच यही है। अब इसमें से वैसे नंबर को छांटना है जो 5 के क्या हो, गुणांक हो, और 5 का गुणांक वही होगा जो 5 से डिवाइड होगा। अब क्या कहता है सर कि अब उसमें ऐसे नंबर को छांटो जो 5 के गुणांक में मतलब 5 से डिवाइड है। तो पहली संख्या ये 85 जो होगा सर वो 5 से कटेगा, फिर 90 5 से कटेगा, फिर 95 5 से कटेगा, और डॉट 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 सर 718 5 से नहीं कटेगा, 715 5 से कटेगा सर। अब सोचना, यहाँ पे ये हो गया पहला संख्या, मतलब ए बराबर हो गया सर ये 85। डी का मान कितना हो जाएगा सर, सभी में अंतर कितना कितना का है, तो सभी में अंतर 5 5 का है। अब सोचना, ये वाला जो है इस एपी का कैमा पद है, तो ये वाला जो है सर ये इस एपी का अंतिम पद है, और अंतिम पद को एल से लिखते हैं और अंतिम पद को टीएन से लिखते हैं, और बराबर कितना होगा सर ये 715 हो जाएगा। अब जरा सोचिएगा सर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है सर, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 715। आप जरा आइएगा सर कि ए का मान कितना है 85, अब प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 5, और बराबर कितना है मेरे भाई 715। अब कहता है सर क्या ये 85 है, और ये क्या है सर मेरे भाई, ये इसको गुना कर दो 5n हो जाएगा, इसको गुना करो -5 होगा, बराबर 700, ये 15 होगा। अब बताता हूं सर कि इसको घटा दो तो ये 80 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 5n, और बराबर कितना हो जाएगा 715। आप इसको उधर भेज दो, ये 5n बराबर कितना हो जाएगा सर 715, ठीक है सर 700, रुक जाओ यहाँ पे आना, ये -5n है ना सर, इसको साथ हमने घटा दिया, हाँ इसको उधर भेज दो, ये 715 में से -80 कर दो सर, यानी कहने का सेंस है कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर 715 में से कितना 80 को घटा देना सर, तो ये 5n बराबर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे सर 71 में से 8 गया तो हो जाएगा 600, ये 35 हो जाएगा, कितना 63 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 635। तो n बराबर कितना हो जाएगा 635 बट्टा कितना 5, इसको काट देना सर, ये आपको एक बार में कटेगा, और इसको कितना 2 बार में काटेंगे सर, यहाँ पे 13 7 5 35, यानी n बराबर कितना हो जाएगा सर, ये आपको हो जाएगा 127, n का मान 127 हो गया। अब सोचना सर, n का मान 127 हो गया था, और हमसे पूछा है पदों का योग, हमसे क्या पूछा है योग, यानी कहने का सेंस है सर कि एक फार्मूला होता है Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एक फार्मूला होता है पदों को योग निकालने का, एक फार्मूला होता है जो क्लास 10th में पढ़ने का था, Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू ए प्लस कितना l।
अब क्या करना है सर कि n की जगह कितना लेना है 127, यानी s 127 बराबर 127/2 गुने पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला पद कितना है सर, तो पहला पद आपको आ गया कितना, देखो पहला पद आपको कितना है 85, आ जाना पहला पद 85 प्लस अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद ये 715 है, इसको जोड़ो सर 715 आ जाना। अब 715 हो गया ना, कितना हो गया, ये हमारा हो गया s कितना 127 बराबर ये हो गया 127/2 गुने, इसको जोड़ो सर 5 और 5 10 का 0, ये 8 है, ये कितना 9 और ये कितना 10 10 का 0 और ये कितना हो गया 7 और ये कितना 8, ये 800 हो गया। इससे भागा दे दो सर तो ये 400 बार में कट जाएगा सर, ठीक है, कितना बार में कट जाएगा 400 बार में कट जाएगा। 400 से गुना कर दो सर 127 में, जैसे इसमें गुना करोगे ना सर 127 में जब गुना करोगे ना तो ये जो हमारा होगा सर ये सटीक ऑप्शन हो जाएगा 50800, ही ना हो जाएगा, यानी 50800, यानी इतना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलेगा। किसी को दिक्कत? सवाल थोड़ा सा लंबा था लेकिन सवाल बड़ा अच्छा था। हमने क्या बोला, सवाल थोड़ा सा लंबा था लेकिन सवाल बड़ा अच्छा था। क्यों, इसलिए ये बड़ा अच्छा सवाल था क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम पूछता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखना और खुद पे खुद से कंट्रोल करना, वरना सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है सर, आओ तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना कहता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कहता है 1 लाख चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है। अब सोचना सर, ऐसे सोचना 1 लाख जब चक्कर लगाता है सर, जब 1 लाख चक्कर घूमता है ना सर, तो उस गाड़ी का जो पहिया है वो 88 किलोमीटर दूरी तय करता है। नहीं समझा? देखो एक चक्कर ऐसे, एक चक्कर ये हो गया, इसी प्रकार से वो 1 लाख चक्कर घूमता है। जब 1 लाख चक्कर घूमता है सर तो टोटल दूरी कितना कवर करता है उसका पहिया, तो सर वो 88 किलोमीटर दूरी कवर करता है उसका पहिया। तो कहता है सर कि पहिए का व्यास क्या होगा, हमसे पूछा पहिए का व्यास क्या होगा। आ जाना, हमसे पूछा पहिए का व्यास। देखो सबसे पहले ये सोचना सर कि 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख चक्कर लगाने में 1 लाख चक्कर लगाने में 88 किलोमीटर तय करता है। ठीक है सर, आ जाना 1 लाख चक्कर लगाने में कितना 88 किलोमीटर। अब सोचना सर कि 88 किलोमीटर है, सभी का सभी आंसर सेंटीमीटर में है, ये है 88 किलोमीटर लेकिन सबका सब आंसर है सेंटीमीटर में। तो ये 88 किलोमीटर में 10,000 से गुना कर दो सर। इकाई दहाई सैकड़ा कितना से गुना कर दो 10,000 से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है सर, यानी इतना से क्या कर दो गुना कर दो। ठीक है सर, कितना 0 से गुना कर देना है सर, 5 को 0 से गुना कर दो, 3 और 2 5 0 से गुना कर दो। ठीक है सर, हो गया। अब ये किस में बदल गया सर, तो अब ये सेंटीमीटर में बदल गया। कितने में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया सर। किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। ठीक है, अब सोचना इसको लिख सकते हैं 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कितना, ये जितना 88 लाख जितना समझना होगा। अब सोचो इतना चक्कर में इतना सेंटीमीटर कवर करता है पहिया, इतना चक्कर में इतना सेंटीमीटर कवर करता है पहिया, तो 1 चक्कर में कितना करेगा, तो 1 चक्कर बराबर, अब सोचना ऐसे सोचना, इतना चक्कर में इतना सेंटीमीटर कवर करता है तो 1 चक्कर में कितना कवर करेगा, अरे इतना चक्कर में इतना सेंटीमीटर कवर करता है तो 1 चक्कर में तो 88 है सर। आ जाना, जरा ऐसे सोचना मेरे भाई, इसमें से 1 लाख इससे भागा दे दो सर। ठीक है, आ जाना, जरा सा तू हंस कर देखो ना, 5 0 से 5 0 खोपचे में 88 सेंटीमीटर बच गया। ठीक है सर, आ जाना, यानी 1 चक्कर में 88 सेंटीमीटर कवर करता है। यानी अब हमारा बात को जरा सुनना सर, सवाल क्या बोला था, सवाल में ट्विस्ट आ गया, सवाल में क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया। अब सोचना, जब वो 1 चक्कर किसी गोला को, ये गोला को जब 1 चक्कर घूमता है तो वो 88
सेंटीमीटर कवर करता है। जब ये गोला को एक चक्कर घूमता है तो 88 सेंटीमीटर कवर करता है एक चक्कर में, तो उसका मतलब इसका परिधि कितना हो गया? इसका मतलब इसका परिधि हो गया 88 सेंटीमीटर। अरे ये परिधि इसी को ना कहते हैं, ये पूरा सरफेस को परिधि कहते हैं। तो एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर मतलब परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है सर? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर बराबर कितना? 88। आ जाना 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या तो निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा व्यास, तो व्यास कब में निकलेगा? जब त्रिज्या निकलेगा। बराबर 88 है। 7 से गुना, सॉरी इससे नहीं कटेगा, ये 7 है ना सर। ये पहले देखो ऐसे कर दो, ये आर बराबर कितना हो जाएगा? इसको उधर भेज दो, ये 7 नीचे चल जाएगा ऊपर, यानी 88 गुने 7 हो जाएगा बट्टे में 2 गुने कितना? 22 हो जाएगा। इससे काट देना सर, इसको 4 बार में खोपचे में चल जाएगा। ये 2 से काट देना इसको सर 2 बार में खोपचे में, यानी आर का मान कितना हो गया? 14। आर बराबर 14, लेकिन हमसे पूछा व्यास, तो व्यास बराबर 14 दूनी 28। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और कितना एकदम गर्मी में रहेगा, कहेगा 14, अरे 14 14 14 तो मार दे 14, ऐसे मार में 14 तो चल जेबे औदे में। हाँ सर, समझना पहले सवाल को, सवाल की क्वालिटी को समझना सर। जब तक सवाल को नहीं समझोगे मेरे भाई, तब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे। ठीक है सर, चलो आ जाना। आइएगा सवाल नंबर कितना? 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा हल्का सवाल है ये। 7 नंबर आप सबको बनाना होगा मेरे भाई। प्लीज मेरे भाई कमेंट कर देना 7 नंबर क्वेश्चन को। कितने नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन आपके नाम और आपके उनके भी नाम। इससे पहले सर आपको मैं एक बातें बता देना चाहता हूं कि सच में अगर आपको सिलेक्शन पाना है, सच में अगर आपको अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है सर, तो आपको खुद से जागना होगा, आपको खुद से सिलेक्शन के प्रति एक्टिव रहना होगा मेरे भाई। तो सर आपको और सिलेक्शन का, आपका सिलेक्शन को और बेहतरीन बनाने के लिए सर हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। सर आपके कम टाइम में बेहतर करने का सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन जो मेरे भाई है, वो पूरा ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया इस पीडीएफ में, जहां सर हमने 12 रातें से ज़्यादा जगह है इस पीडीएफ को बनाने में। और सोच सकते हो मेरे भाई, तो उस पीडीएफ में क्वालिटी क्या होगा सर। उस पीडीएफ में सिर्फ हमने क्वेश्चन नहीं डाला, क्वेश्चन के साथ साथ इस पीडीएफ में हमने सॉल्यूशन भी डाला। और यही पीडीएफ हर टीचर के पास है सर। लगभग 500 से ज़्यादा टीचर हमसे जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी, झारखंड मिला करके सर। और सभी टीचर्स का एक अलग रिस्पॉन्स मिलता है मेरे भाई, तो आप सबका वो प्यार है। ठीक है सर, तो वो पढ़ लेना मेरे भाई, क्योंकि इसमें हमने ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया। ठीक है सर, जिसका प्राइस मात्र 99 रुपया सर। 10 दिन फोकचा नहीं खाओगे तो इस पीडीएफ को ले लोगे सर। ठीक है, और ये पीडीएफ का ताकत इतनी है मेरे भाई कि जब आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे सर, तो आपको पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं दिखेगा, इस पीडीएफ में आपको सिलेक्शन का चेहरा दिखेगा सर। हाँ, आप पीडीएफ को पढ़ करके देखना सर। लगभग 3500 से ज़्यादा बच्चे ने इस पीडीएफ को खरीदा, और वो सब बच्चे ने कितने लोगों तक शेयर किया होगा, मतलब वो हर घर में पॉलिटेक्निक का तैयारी करने वाले के पास ये पीडीएफ है। बाकी से थैंक यू, आ जाना। तो जिन किसी को चाहिए ये पीडीएफ सर, तो इसके लिए आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 99 रुपया, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में दे देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा व्हाट्सअप पे। आप मजे मजे में निकलवा लेना या फिर मोबाइल में पढ़ लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, आना। एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा प्लीज़ सर। ठीक है, क्योंकि देखो सर थोड़ी सी स्टाफ मेरे पास एक ही रहता है। ठीक है, और वो बेचारा परेशान रहता है कॉलेज को लेकर के। ठीक है, तो प्लीज़ आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल चल जाएगा। बाकी आपका मर्जी, आप कॉल कर सकते हैं। चलो आ जाना सर सवाल की दुनिया में। कहता है सर 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 हेड पाने की क्या प्रायिकता है। 3 सिक्का को हमने उछाला। अब सोचो सर, थोड़ा सा सवाल को हम छोटा कर देते हैं। आ जाओ। ना देखूं तो जीना भरे। आओ सर, हमने 3 सिक्के को उछाला। देखो, जब हम एक सिक्का को उछालते हैं, कितने सिक्के को, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं सर, तो चाहे हेड आता है चाहे टेल आता है।
जब हम दो सिक्के को उछालते हैं सर तो हो सकता है दोनों सिक्के पे हेड हेड होता है, या हो सकता है पहला पे हेड होता है दूसरा पे टेल होता है, या हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड होता है, या हो सकता है दोनों पे टेल टेल होता है। यानी कहने का सेंस है कि जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो दो चीज टोटल आने की संभावना बनता है। जब हम दो सिक्का को उछालते हैं सर तो टोटल चार चीज आने की संभावना बनता है। क्यों? क्योंकि हमने दो सिक्का को उछाला और एक सिक्का पे दो चीज, और हमने दो सिक्का को उछाला, इसका मतलब टोटल चार चीज आने की संभावना बनता है। तो हम तीन सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा सर? जब हम तीन सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है तीनों सिक्का पे हेड हेड हो सकता है तीनों सिक्का पे हेड हेड हो सकता है पहला और दूसरा पे हेड और हो सकता है तीसरा पे हेड टेल हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे टेल तीसरा पे हेड आ सकता हो सकता है पहला पे टेल और दूसरा पे हेड और तीसरा पे हेड हो सकता है तीनों पे टेल टेल या फिर हो सकता है पहला दो पे टेल और तीसरा पे हेड हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड तीसरा पे टेल आ जाना, हो सकता है पहला पे हेड और दूसरा पे टेल और तीसरा पे टेल। अब समझना सर इसमें टोटल कितना हो गया। जब हमने तीन सिक्का को उछाला सर, ठीक है, आ जाना, जब हमने तीन सिक्का को उछाला और एक सिक्का में दो चीज़, तो तीन सिक्का में कितना टोटल 8 चीज़ आने की संभावना बनेगा। इसको गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम जब तीन सिक्का को उछालेंगे सर तो टोटल 8 चीज़ आने की संभावना बनेगा, लेकिन उसमें से हम वैसे को छाटेंगे जो कम से कम 2 हेड पाने की संभावना है। इसमें से हम वैसे नंबर को छाटेंगे जिसमें कम से कम 2 गो पे हेड आने की संभावना है। अगर 3 गो पे हेड आ गया तो दिक्कत है। नहीं रे बाबा, तुम अगर पापा से मांगा है 20 रुपया, कम से कम 20 रुपया दीजिए पापा जी, और तुम्हारे पापा दे दिए तुमको 40 रुपया, तो क्या तुम नहीं लोगे? अरे सर एकदम गर्मी के दिन है, लस्सी पियेंगे मस्ती करेंगे। मुझे नहीं मिलता था चलो आ जाना सर, क्योंकि हम लोग को ना सामान खरीद के दिया जाता था, ठीक है, आ जाना। अब यहाँ पे क्या सर, यहाँ तक हमने समझ गया। अब कहता है वैसे नंबर को छाटो जिसमें कम से कम 2 हेड हो। सोचो 2 हेड वाला को छाटना है, यहाँ पे 3 गो हेड है, इसका मतलब ये वाला दौड़ेगा, 2 हेड इसमें भी है ये भी दौड़ेगा, 2 हेड इसमें भी है ये भी दौड़ेगा, 2 हेड इसमें भी है ये भी दौड़ेगा। इसके सिवा किसी में भी 2 हेड नहीं है, या फिर 2 हेड से ज़्यादा किसी में भी नहीं है, बस ये 4 नंबर में है, 1 2 3 4। यानी जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो 4 ऐसे आने की संभावना होगा जिसमें कम से कम 2 हेड रहेगा, लेकिन टोटल संभावना कितना है? तो टोटल संभावना 8 है, लेकिन 4 ऐसे संभावना है जिसमें कम से कम कितना रहेगा? 2 हेड रहेगा। आ जाना, हमसे पूछा प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है? एन बट्टा एन एस होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है एन बट्टा एन एस। एन का मान कितना है सर? तो ये एन एस का मान कितना है? 8, और एन का मान कितना है? 4। एन एस वो होता है जो टोटल नंबर कहलाता है, एन वो होता है जो आने का संभावना होता है। एन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, एन का वैल्यू 4, यानी 4 बट्टा 8, 2 से कटेगा, यानी 1 बट्टा 2 बार में 1 बट्टा 2 ऑप्शन बोले तो ए। चलो सबको बुझा गया सर या नहीं बुझाया? बुझाया तो बोलो, नहीं बुझाया तो बुझाने का मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सवाल क्लास 10th में पढ़ने का था, शायद आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तब वो पढ़ा देंगे। क्लास 10th में पढ़े हैं जी? सर हम तो पढ़ा पर भूल गया आ जाओ, देखो इधर हम सिखा देते हैं। कहता है क्या सर कि एक वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर बिंदु P। अच्छा, एगो वृत्त है सर इस प्रकार से, ये वृत्त से केंद्र पर यहाँ पर मान लो 26 सेंटीमीटर दूर बिंदु कोई P है। वृत्त के ये केंद्र से यहाँ तक कितना है? 26 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। ये वाला वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के केंद्र O से 26 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P। कहता है वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, इसकी लंबाई इतना। देखो ये वाला कितना है सर? यहाँ से यहाँ 26 हो गया। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया इस प्रकार से, तो अब सोचो स्पर्श रेखा खींचा गया, और कहता है P से स्पर्श रेखा खींचा गया जिसका लंबाई कितना है? 24 है। तो हमसे पूछा वृत्त की त्रिज्या। तो देखो ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला वृत्त के केंद्र के साथ ये वाला त्रिज्या होगा सर, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा, और ये वाला त्रिज्या और ये वाला स्पर्श रेखा के साथ कोण 90 बनाता है। क्लास 10th में पढ़ने का था, हमने क्या बोला है? ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला त्रिज्या
ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला त्रिज्या, ये दोनों के साथ जो कोण बनाता है मेरे भाई वो कितना बनाता है, 90 बनाता है। आप जरा सोच लीजिएगा सर कि इसको हम P है तो इसको हमने Q कह दिया। जब ये 90 है तो 90 के सामने वाला ये हमारा कर्ण कहलाएगा, यानी PO का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना, PQ का स्क्वायर। अब प्लस में कितना, OQ का स्क्वायर। आ जाना, ये OP क्या है सर, यहाँ से यहाँ OP कितना है 26, तो कर दो 26 का स्क्वायर बराबर ये PQ यहाँ से यहाँ कितना है सर, ये 24, तो कर दो 24 का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ OQ का स्क्वायर। अब जरा सोचिएगा सर इधर से 26 का स्क्वायर कितना होता है सर, 26 का स्क्वायर किनको किनको पता है सर, सर मेरे को पता है 676 बकलोला। आ जाना, अब देखो ये 24 का स्क्वायर 576, ये इन्हें आएगा तो माइनस 576 हो जाएगा बराबर कितना, OQ का स्क्वायर। इसको घटा देना सर तो ये 100 बचेगा बराबर कितना, OQ का स्क्वायर। अब इसको ऐसे कर देना सर, इसको ये हमारा स्क्वायर में गया रूट में, यानी रूट अंडर कितना हो गया 100 बराबर में कितना हो गया OQ। इसको करेंगे सर तो हो जाएगा 10, यानी OQ बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपके बी में है। यानी जो त्रिज्या होगा ये हमारा OQ क्या है, OQ हमारा त्रिज्या है, यानी OQ क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आप जरा बताना कि ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर सर आया तो एक बार कमेंट कर देना, और नहीं आया तब वो कमेंट कर देना सर, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर, ठीक है। कहता है ना कि 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है, अच्छा 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है का योग 16 और उनके वर्गों का योग 84 है, तो संख्या होगा क्या। आप ये चीज़ 10th में नहीं पढ़े होंगे, ये 11th में पढ़ने का है, ठीक है। बुझेले, अरे बुझेले ना बुझेले, हाँ सुना ना, आओ चलो सर ताली बजा दो इसी बात पे सर, शेयर कर देना अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना मेरे भाई, ठीक है। आ जाना, और चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो मेरे भाई, तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है सर, क्योंकि 1 लाख का परिवार इसको बनाना है बहुत जल्द। अब आना, 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है। अब सोचो 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है, तो ऐसे सोचना 4 संख्याएं, पहला मान लो A, 4 संख्याएं में 4A होगा, है ना। आ जाना, यानी ये वाला A, ये वाला A, ये वाला A, ये वाला A हो गया। अब सोचो 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है, इसका योग कितना है 16 है। अब देखो सर यहाँ पे बीच में 2 आ गया, तो इसको A माइनस डी कर दो, इसको भी A माइनस डी कर दो, ठीक है सर, सॉरी A प्लस डी कर दो इसको। और यहाँ पे सर देखो कै गो बीच में, तो बीच में 2 संख्या, तो ये माइनस डी में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा -3D। आ जाना, ये कितना हो गया सर, प्लस आपको 3D, यानी 4 संख्याएं जो है सर हमारा यही होगा, ठीक है। पहला संख्या ये होता है, दूसरा संख्या ये होता है, तीसरा संख्या ये होता है, चौथा संख्या ये होता है। अगर आपसे ये 4 संख्याएं ना बोल करके 3 संख्या बोलता, तो 3 संख्या देखो ऐसे होता है, पहला बीच में 1 है तो फिर होता है A माइनस डी, और ये वाला होता है A प्लस डी, ठीक है सर। ये वाला होता है 3 संख्याएं का सूत्र, ठीक है सर। आ जाना, ये वाला होता है 4 संख्याएं का सूत्र। 5 संख्याएं का भी सूत्र होता है, ठीक है, बट हम बताएंगे नहीं क्योंकि पुष्टि नहीं करता है। अब देखो इन सभी का योग जो है कितना है सर 16 है, यानी A माइनस 3D में जोड़ेंगे A माइनस डी को, प्लस इसको जोड़ेंगे A प्लस डी को, प्लस इसको जोड़ेंगे A प्लस 3D को, बराबर कितना आ जाएगा 16। अब सोचना सर ऐसे सोचना, माइनस प्लस 3D माइनस 3D खोपचे में, माइनस डी अब प्लस डी खोपचे में सर, ए कितना A। आ जाना सर, तो 4A बराबर कितना 16, ये 4 से काटेंगे 16 को 4 बार में, यानी A बराबर कितना हो गया 4। अब सोचना सर ये वाला A का मान कितना आ गया 4, और हमसे क्या बोला है सर, ये A बराबर 4 हमसे बोला है सर क्या कि संख्या क्या होगा। अब सोचो हमें संख्या बताना है, संख्या तभी पता चलेगा जब D का मान पता चलेगा, A का मान पता चल गया, D का मान निकालना है। अब कैसे निकालना है सर, जरा इसे गौर कीजिएगा सर, ठीक है। आ जाना, जरा तुम हंसकर बोलो ना, आ जाओ। अब कैसे करना है सर, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, इसके बाद मैं आपको इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। जरा बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। अब कहता है सर इनके वर्गों का योग, यानी ये पूरी संख्याएं का
ये पूरी संख्याएं का हमें योग बताना है सर, ठीक है, आ जाना। ये पूरी संख्याएं का योग बताना है, यानी कहने का सेंस है सर कि a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस में 3d का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा सर, ये 84। इसको तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है सर, आ जाना। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपको 6ad हो जाएगा माइनस में, प्लस इसको a माइनस डी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना माइनस 2ad। चलो इसको तोड़ो a प्लस a, अभी तीने को हुआ रे, यहाँ एगो और देना है ना, आ जाओ यहाँ पे सर ऐसे दो। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद करेंगे a प्लस डी का होल स्क्वायर, इसके बाद फिर करेंगे a प्लस 3d का होल स्क्वायर, आ जाना बराबर कितना 84। अब इसको तोड़ो सर थोड़ा सा, अब यहाँ हो गया, इसको तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस इसको तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9d स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9d स्क्वायर हो गया ना, और 3 दूनी 6 यानी प्लस कितना 6d, अब बराबर 6ad अब बराबर में कितना 84। अब क्या करना है सर, देखो ये यहाँ से ऐसे सोचना, अब सोचो ये प्लस 6ad और ये वाला माइनस 6ad खत्म हो गया। अब देखो सर ये प्लस 2ab और ये होला हो गया, ये हो गया माइनस 2ab खत्म हो गया। अब सोचना सर यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, अब सोचो 9d स्क्वायर a स्क्वायर, सॉरी 9d स्क्वायर और 1d स्क्वायर यानी 10d स्क्वायर, 10d स्क्वायर और एक कितना 10d स्क्वायर और एक यहाँ पे 11d स्क्वायर, 11 और 9 कितना 20d स्क्वायर, यानी ये वाला हमारा हो गया 20 और d स्क्वायर बराबर कितना 84। अब क्या करना है सर, a का मान 4 इंटू a का मान कितना निकाले हैं सर, तो a का मान 4 निकालेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब प्लस में कितना 20d स्क्वायर, अब बराबर में कितना 84। अब कुछ नहीं करना है सर, ये देखो 16 चौक 84, इसको उधर भेज देना सर, अरे 16 चौक कितना 6 चौक 24 का 4, ठीक है, यहाँ तक आ जाना 4 और 2 6 आ जाना इधर, यानी हो गया 20d स्क्वायर बराबर हो गया 84 माइनस कितना 16 चौक 64, यानी ये हो गया हमारा 20d स्क्वायर बराबर कितना, ये हो जाएगा 20, ये दोनों घटा देंगे तो 20 और ये वाला 20 से 20 कटेगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पता है क्या, ये वाला हमारा हो जाएगा d बराबर √1 और √1 का आने का मतलब है प्लस माइनस 1 ले लेंगे, d का मान प्लस माइनस 1 और a का मान कितना आ गया 4। अब सोचना सर, अब ऐसे सोचना d का मान प्लस माइनस 1, तो सबसे पहले d का मान प्लस 1 लेकर के चलना, एक बार माइनस 1 लेकर के चलना, तो हम प्लस 1 लेकर के चलते हैं d का मान। तो यहाँ पे क्या है सर, देखो पहली संख्या हमारा क्या है, तो पहली संख्या है a माइनस 3d, पहली संख्या क्या है a माइनस 3d, a का मान 4 है गुने 3 गुने d का मान 1, यानी 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी पहली संख्या 1 आया है। दूसरी संख्या a माइनस डी, a का मान 4 और d का मान कितना 1, यानी यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर 3, यानी पहली संख्या 1 दूसरी संख्या 3, आ जाना सर। फिर कहता है a प्लस डी यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये वाला 5। अब सोचो सर ये वाला 1 और ये 3 और ये 5 और दूसरा कितना हो जाएगा 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a का मान 4 और d का मान कितना आया है प्लस 1 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा सर, ये आपको हो जाएगा 7, आ जाना सर, कितना 7 हो जाएगा सर, क्योंकि हो जाएगा 3 और कितना 4 7, यानी पहली संख्या 1 3 5 7, 1 3 5 7 जो कि ऑप्शन नंबर सी में आएगा। अगर हम इसको a का मान -1 लेकर के चलेंगे, अगर a का मान -1 लेकर के चलेंगे तब जस्ट इसका उल्टा आंसर हो जाएगा, तब इसका आंसर हो जाएगा 7 5 3 1, ठीक है। अगर a का मान -1 लेकर के चलेंगे तब इसका आंसर होगा 7 5 3 1। अगर a का मान d का मान अगर माइनस लेकर के चलेंगे तब आंसर इतना होगा, अगर d का मान प्लस लेकर के चलेंगे तब इतना आंसर होगा, लेकिन आपको दे रहा है प्लस वाला आंसर। आप जरा बताना सर, क्या इतने लंबे लंबे इतने अच्छे अच्छे सवाल में अच्छा का हालात खराब होगा कि नहीं होगा? हालात तो इतना खराब कर देंगे ना सर कि लोग सोच भी नहीं सकते होंगे। हाँ आओ, अभी तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है सर, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 की तरफ। ये 10 नंबर सवाल नहीं, हम नहीं बताऊंगा सर, ये 10 नंबर सवाल आपको बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि कहता है दो संख्याएं
में 3:5 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए, यानी ये 3:5 के अनुपात है सर। आ जाना, इसको 3x का दो, इसको 5x का दो, दोनों में 9 घटा दिया है, तो नया अनुपात जो हो गया सर वो 12:13 हो गया है। तो हमसे पूछा सर सबसे छोटी संख्या, यानी यहाँ से पहले x का मान निकाल दो और x का मान निकालने के बाद सर यहाँ से 3 में x का गुना कर देना, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3x हो जाएगा, जो आएगा उसको बता देना, बड़ी संख्या बोलेगा 5x आएगा। तो 10 नंबर कॉमेंट सभी को करना पड़ेगा मेरे भाई, प्लीज कॉमेंट अपनी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से करना, और जिनका सही और सटीक कमेंट रहेगा ना सर, पक्का अपने साली को नीलाम कर देंगे तेरे हवाले। अभी हुआ तो नहीं ना सर, होगा तो पक्का कर देंगे, ठीक है सर। तब तक पेंडिंग में रहना, ठीक है, आ जाना। तो सर प्लीज़ कमेंट कर देना। आते हैं अब हम लोग फोड़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल को, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर, क्या कहता है 1 नंबर सवाल, आपके नाम 11 नंबर क्वेश्चन। आइए सर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, तब तक ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है सर। आना, कहता है सर न्यूट्रॉन एक कण है जो, न्यूट्रॉन एक कण है जो आवेशित और चक्रण करता है। न्यूट्रॉन एक कण है जो आवेशित और चक्रण करता है, गलत बात। आ जाना, आवेशित और चक्रण नहीं करता है, गलत बात। आ जाना सर, आवेश रहित और चक्रण करता है, ठीक है सर। आ जाना, आवेश रहित है और चक्रण करता है। आपसे पूछा न्यूट्रॉन एक कण है जो आवेश रहित और चक्रण करता है, क्योंकि सर यहाँ से समझना, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है मेरे भाई वो आपको चार्ज लेस होता है, इसीलिए आवेश रहित होगा, ठीक है सर। ये आवेश रहित है और चक्रण करता है, ठीक है मेरे भाई। आपसे पूछा न्यूट्रॉन एक कण है जो आवेश रहित और क्या है, चक्रण करता है। चलो आते हैं 11 नंबर सवाल हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है तनी। 12 नंबर क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन जो है ना सर वो एकदम जहर सवाल है। आइएगा, कहता है क्या सर कि किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन हुआ। देखो, किसी भी परमाणु में जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा ना मेरे भाई, किसी भी परमाणु में जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा सर, तो प्रोटॉन की संख्या, देखो सर, जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। हमने क्या बोला, किसी भी परमाणु में जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सॉरी, हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होगा सर, परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा सर, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने क्या बोला सर कि किसी भी परमाणु में एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ तो परमाणु संख्या बोले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन और वही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी परिवर्तन होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है सर। हमसे पूछा किसी परमाणु में से एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता है, क्या, ठीक है, क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है, प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना सर, ये 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता सर कि धारा प्रवाहित चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है, कौन अनुगमन वेग। अब यहाँ पे सोचना सर, ये अनुगमन वेग जो है ना मेरे भाई, हमसे पूछा कि धारा प्रवाहित चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे करता है, तार की लंबाई पे ना रे बाबा ना, अनुगमन वेग निर्भर नहीं करता है, तो तार की लंबाई पे नहीं करता है, तार की लंबाई पे नहीं करता है, तार की लंबाई पे नहीं करता है। हमसे पूछा धारा में प्रवाहित चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो तार की लंबाई पे निर्भर नहीं करता है, बाकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पे करता है, धारा के मान पे भी करता है, लेकिन अनुगमन वेग का मान तार की लंबाई पे निर्भर नहीं करता, इसमें कोई इसका रिलेशन नहीं है सर। आ जाना, कहता है ना सर कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग वोल्टमीटर की तरह करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा। हम गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग करेंगे सर, गैल्वेनोमीटर का जो हम प्रयोग करेंगे सर वो किसके अनुसार करेंगे, तो ये वोल्ट मीटर के जैसा करेंगे। हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग वोल्ट मीटर के जैसा करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग वोल्ट मीटर की तरह करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग वोल्ट मीटर की तरह करने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, गलत बात।
श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। श्रेणी क्रम, धारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रेणी क्रम। घर का बात नहीं किया। कहता सर एक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग वोल्टमीटर की तरह करने में के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गैल्वेनोमीटर इज श्रेणी क्रम। हाँ सर, कहता है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। सही बात, आ जाना ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, हमें बोला कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग वोल्टमीटर की तरह करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग वोल्टमीटर की तरह करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, गलत बात। समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, समांतर क्रम इसमें होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर कितना सर? ये 15 की तरफ आइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कि एक गैसीय ईंधन जलने पे अत्यधिक राख देता है। एक गैसीय ईंधन जो है सर वो जलने पे अत्यधिक राख देता है, गलत बात। गैसीय ईंधन राख देता ही नहीं है। कहता है उष्मीय मान कम होता है, गलत बात। उष्मीय मान अधिक होता है। पलायन में नहीं गुजरता है, गलत बात। किसी भी क्षण जलाया जा सकता है। हाँ, कहता सर गैसीय ईंधन जो है सर वो किसी भी क्षण जलाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल की तरफ आइएगा, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। ठीक है सर, कहता है ना सर कि डायबिटीज इंसिपिडिस, ठीक है सर, एनसीपिड्स, ठीक है सर, एनसीपिडस, ठीक है सर, आना डायबिटीज इंसिपिडस का कारण है क्या? डायबिटीज इंसिपिडस का क्या कारण है? डायबिटीज इंसिपिडस का जो कारण है मेरे भाई वो है पीयूष हार्मोन। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस का जो कारण है वो पीयूष हार्मोन का न्यूनतम उत्सर्जन। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस का जो कारण है मेरे भाई वो हमारा है पीयूष हार्मोन का न्यूनतम उत्सर्जन। ठीक है सर, आ जाना। आइएगा तनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है ना सर क्या कि एक लंबे धारा प्रवाहित चालक के पास, एक लंबे धारा प्रवाहित चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा, एक लंबे धारा प्रवाहित चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा। कहता एक लंबे धारा प्रवाहित चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा चालक की लंबाई के साथ होगी, गलत बात। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा चालक की लंबाई पर नहीं होगी सर, त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर, गलत बात। चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार होगी, सही बात। कहता है सर कि एक लंबे धारा प्रवाही चालक के पास, एक लंबे धारा प्रवाही चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा चालक के वृत्तीय तल में वृत्ताकार होगी। चालक के वृत्तीय तल में वृत्ताकार होगी, है ना। कहता है एमजीओ में धातु की प्रतिशत क्या होगी? एमजीओ में धातु की प्रतिशत क्या होगी? हमसे पूछा एमजीओ का धातु प्रतिशत। सबसे पहले ये मैग्नीशियम है ना सर, ये मैग्नीशियम ओ यानी एमजीओ का हमें धातु प्रतिशत पूछा है। ठीक है सर, सबसे पहले ये एमजीओ का परमाणु भार क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना, इसका एक सूत्र होता है। कहता जब पूछेगा धातु का प्रतिशत, धातु का प्रतिशत बराबर होता है सर यौगिक के धातु का अनुभार। ठीक है सर, आ जाना, ऐसे लिखो ना, धातु का अनुभार बटा कुल अनुभार, धातु का अनुभार बटा में कुल अनुभार, कुल अनुभार गुने 100% से गुना कर देना। अब आ जाना सर, ये एमजीओ में, ये एमजीओ में Mg जो है सर जो मैग्नीशियम है वो हमारा धातु है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम बोले तो धातु, धातु का परमाणु भार कितना है? 24 बट्टे में कुल अनुभार, तो MgO मैग्नीशियम का हो गया 24, ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे, तो 8 दूनी 16, 24 और 16 कितना हो जाएगा सर? इसको जोड़ देना, 6 यानी कितना 16 है ना सर, इसको जोड़ देना सर, तो ये 40 हो जाएगा, और गुने में कितना 100% से गुना कर देना। अब इसको काट देना सर, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा सर, आ जाना। यहाँ पे सर कितना है? ये 4 है, तो 6 चौक कितना 6 चौक 24, 6 बार में यानी कितना सर? ये हो जाएगा 10 छक 60% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा सर? ये 60% हो जाएगा। ठीक है, ये 10 छक 60 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये 100 है तो हमने 1 0 को काटा इससे। ठीक है, चलो आते हैं कितना 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन शायद आपसे नहीं बनेगा,
ये 19 नंबर क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई, वो अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। ए मास्टर, इस सवाल इतना बड़ा लिखा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, और तुम कह रहा है सबसे हल्का सवाल है। देखत में बढ़न लगे काम होवत छोट। ठीक है सर, जो चीज देखने में बड़ा लगे ना ओकर काम बड़ा छोट होगा। देखे में लग रहा है विशाल जैसा, लेकिन इसको बनाओगे ना सर तो एकदम झटके में आंसर आएगा, छोटा सा आंसर आएगा। ठीक है सर, मैं सवाल को समझाता हूँ, जरा पेशेंस बना करके रहना। ठीक है सर, आ जाओ, ये सब सवाल तो नहीं भेज दीजिएगा नहीं भाई, फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ ये सब झमेले में पढ़ने के लिए सर। ठीक है, क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ पढ़ाई से। आ जाना, कहता है 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया गया है। यदि इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिनेत्र लेंस के रूप में अभिदृश्यक लेंस के साथ, जिसकी आवर्धन क्षमता इतना है, प्रयोग किया जाए तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगा, माना कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो अब सवाल को छोड़ दो, अब सवाल में क्या क्या गिवन है पहले उसको पकड़ो, और क्या क्या निकालने बोला है सर, इतना बड़ा कर देते हैं, अब बन जाएगा। ठीक है सर, अब आना तनी, सबसे पहले हमको फोकस पता है कितना सेंटीमीटर, हमें फोकस पता है सर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाना, फिर कहता है सर क्या, और हमें क्या पता है, आवर्धन क्षमता, हमें क्या पता है, आवर्धन क्षमता, हमें आवर्धन क्षमता पता है सर कितना, 40, और क्या पता है सर, स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। किसी भी मनुष्य का जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, इसको मान लेना डी। ठीक है सर, आ जाना, अब एक फार्मूला होता है, आवर्धन क्षमता बराबर होता है m0 m नोट गुने 1 प्लस डी बट्टा एफ नोट। यहाँ पे m नोट तो यहाँ पे f नोट। ठीक है, हमने क्या बोला, एक फार्मूला होता है सर जहाँ पे m जो है सर, हमसे पूछा क्या, आवर्धन क्षमता हो जाएगा, आवर्धन क्षमता हमसे पूछा, ये m जो है सर वो आपका आवर्धन क्षमता है, ये एक है आवर्धन क्षमता है सर। ठीक है, आ जाना, हमने क्या बोला, m बराबर आवर्धन क्षमता बराबर होता है m नोट गुने 1 प्लस डी बट्टा एफ नोट। आना सर, ये m नोट का मान कितना है, 40 है, ये m नोट का मान 40 है, 1 प्लस डी का मान कितना है, 25 है, बट्टा में कितना है, 4 है। अब इसको लिखना सर तो ये 40 हो जाएगा, गुने 4 को कर लेना एलसीएम, ये हो जाएगा 4 और ये 25 कितना हो जाएगा सर, ये 29 हो जाएगा। इसको काट देना सर तो ये 10 बार में कटेगा, 10 से गुना कर देगा 29 में तो हो जाएगा कितना, 290। यानी कहने का सेंस है कि जो आवर्धन क्षमता है वो कितना है, 290, और 290 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना, ए। हे ला 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 चलो सर, आना, अब पता चला है सर कि कौन कौन सवाल पूछता है आपके एग्जाम। आना, अगला कहता है ना सर ये 20 नंबर, और आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच। का है भाई, तू का है ना घसोक रहा है रे। हाँ, कहता है एल्यूमिनियम का शोधन किस विधि से किया जाता है, ये हॉल विधि से या बेयर विधि से या हुप विधि से या फिर स्पेक विधि से। ये 4 ऑप्शन में से सर आपको एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा सर। ठीक है, बाकी इसका सही और सटीक ऑप्शन जो है सर हमने कमेंट बॉक्स में कर दिया। ठीक है सर, 20 नंबर का। बाकी ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ये कमेंट हर कोई करेगा, चाहे आप गलती क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूर कीजिएगा सर। ठीक है, बाकी आपको ये बता देना चाहता हूँ सर कि क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बता देना सर। बाकी अगर ये क्लास अच्छा लगा, अगला क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल पर पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम आपके साथ हैं, आपकी हर समस्या में खड़ा रहेंगे सर। हम सिलेक्शन को 4 चांद देंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करो सर, आप मेरा मात्र 10 क्लास करो। अगर 10 क्लास में अगर तुम्हारा दिल अगर ये बात नहीं बोल दिया कि सच में सिलेक्शन अब हमारा पक्का हो जाएगा, तभी तुम मेरा 11वां क्लास करना, वरना नहीं करना सर। ठीक है सर, क्योंकि मैं आपको सिलेक्शन की ओर ले जा सकता हूं सर, बिना सिलेक्शन की ओर नहीं। ठीक है सर, आ जाना। बाकी थैंक यू, लव यू। क्लास अच्छा लगा सर तो लाइक भी कर देना, और सभी दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका परिवार है, जितना आगे बढ़ेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा सर, आपके चेहरे पर मुस्कान उतना ज़्यादा होगा। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू।